हेलो बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। पिछले लेक्चर में बैलेंसिंग की थी, अब भी बैलेंसिंग ही चल रही है लास्ट कुछ दिनों से। कल लेकिन ये बैलेंसिंग ख़त्म हो जाएगी बच्चों। मैंने कोशिश करी है कि जितने भी बैलेंसिंग तुम्हारे चैप्टर में या थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो भी हैं एनसीईआरटी की हैं वो सब हमने करने की कोशिश करी। हर एक एग्जांपल को हमने देखा। अगर अभी भी तुमको कोई डाउट है तो तुम पूछ लो, क्योंकि कल ये तुम्हारी बैलेंसिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने होमवर्क तुमको दिया था वो डिस्कस करते हैं। आई होप हो गया होगा, नहीं हुआ तो देख लो एक बार। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। क्या बोल रहे हैं, जो भी केमिकल ये दी हुई है ना स्टेटमेंट, इनको पहले तो केमिकल इक्वेशन में लिखो। केमिकल इक्वेशन में लिखने के बाद फिर उनको बैलेंस कर दो। केमिकल इक्वेशन तुम्हें लिखनी आती है, बैलेंसिंग भी तुम्हें आती है। आई होप हो गई होगी। नहीं हुई तो देख लो बच्चों। अच्छा, अमोनिया क्या होता है, जैसे वाटर तुम्हारा क्या होता है H2O, वाटर तुम्हारा H2 होता है ना, ऐसी अमोनिया अमोनिया क्या होता है तुम्हारा NH3। अमोनिया तुमने घर में भी देखा होगा, या कुछ टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है कि नो अमोनिया या अमोनिया वगैरह करके कुछ एडवर्ट तुमने नाम सुना होगा ना। अमोनिया एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है बच्चों, चलो अब स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रही है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन। क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। यानी कि हाइड्रोजन गैस H2 रिएक्ट विद अमोनिया, रिएक्ट विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तुम्हारी क्या होती है, N2 गैस होती है, हमने देख लिया था। जितनी भी तुम्हारी हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ये सब कैसे डायटोमिक फॉर्म में होती है ना, दो दो की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन गैस तुम्हारी H2, नाइट्रोजन तुम्हारी N2, क्या बना रही है तुम्हारी अमोनिया। अमोनिया क्या होता है NH3। ये तो हमने देख लिया था ना, सेकंड थर्ड लेक्चर में देख लिया था कि हाइड्रोजन गैस तुम्हारी H2 की फॉर्म में होती है, क्लोरीन गैस तुम्हारी Cl2 की फॉर्म में होती है, नाइट्रोजन गैस तुम्हारी N2 की फॉर्म में होती है। ये सब हम देख चुके थे। अब हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। जस्ट अब क्या बचेगा, हम बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करते थे, पहले मेटल देन नॉन मेटल, और फिर तुम्हारा आता था ऑक्सीजन, फिर आता था हाइड्रोजन। ये 4 स्टेप में करते थे। ठीक है, अब मेटल तो इसके अंदर कोई है नहीं, तो अगला कौन आएगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल इधर कौन है, नाइट्रोजन। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, इधर है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस, 2n नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस। अब अगला नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है नहीं तो अगला नंबर इसका आएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इधर कितनी है, 2 इंटू में 3 6h, और इधर हाइड्रोजन कितनी है 2h, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर हाइड्रोजन कितनी होगी 6h, तो हो गई बैलेंस। रिएक्शन देखो, एंड नाइट्रोजन कितने, 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 इंटू में n 2 नाइट्रोजन। इधर कितने H हैं, 3 इंटू में 2 6h, इधर भी कितने 6h। तो हमारी रिएक्शन कैसी होगी, बैलेंस। ठीक है बच्चों, अगला उस पर आते हैं। अब देखो सल्फाइड, सल्फाइड हमने शायद लिखा नहीं था। सल्फाइड क्या होता है, सल्फर जैसा ही होता है, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी सल्फाइड की होती है 2। और सल्फाइड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऐसे। सल्फर जैसा ही होता है, सल्फर की वैलेंसी 2 होती थी ना, तुम देखना जो हमने 20 का चार्ट और 20 एटॉमिक नंबर तक सबकी वैलेंसी देखी थी, लिखी थी, तो उसमें देखना सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। तो उधर से हम इसका केमिकल इक्वेशन निकाल लेंगे, देन इससे स्टेटमेंट के हिसाब से इक्वेशन बना के बैलेंस कर देंगे। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H, सल्फाइड का S। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फाइड या सल्फर की, सल्फाइड को हम सल्फर भी बोल लेते हैं, सल्फाइड की वैलेंसी या सल्फर की वैलेंसी 2। H को 2 से मल्टीप्लाई करा, S को 1 से क्रिस क्रॉस लगाया, तो इधर से हमारा क्या आ गया, H2S गैस बर्न इन द एयर। बच्चों कोई भी सब्सटेंस अगर एयर में बर्न होता है ना, तो किसकी प्रेजेंस में बर्न होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मान लो तुम्हें कहीं भी लिख रहा है कि जैसे कुछ भी बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, मान लो पेपर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये बोल रहे हैं कि पेपर, कोई मान लो पेपर है, कोई कागज़ है, वो एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है। इसका मतलब क्या है, पेपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर तुम्हें कहीं भी ऐसा दिख रहा हो ना, कोई भी चीज़ बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसका मतलब क्या है कि वो चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, तब बर्निंग हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड किसकी प्रेजेंस में बर्न हो रही है, एयर में, यानी कि ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तुम्हारा होता है CO2। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, SO2। ठीक है, थोड़ी बहुत तुम्हें चीज़ें बस याद रखनी पड़ेंगी, हो जाएगा। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2। अब चलो बैलेंस करते हैं। देखो सबसे पहले मेटल, मेटल है नहीं, फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल इधर सल्फर 1 बहुत अच्छे। अगला नंबर ऑक्सीजन का,
ऑक्सीजन, अगला नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर 2, इधर है तुम्हारी 3, इधर है 2, इधर है हमारी 3, इधर है 2 और इधर है हमारी 3। ठीक है बच्चों, अब या तो इसको अगला, और हाइड्रोजन भी बैलेंस है, तुम देख लो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। अब बस अनबैलेंस कौन है, ऑक्सीजन, इधर 2 है इधर 3। अगर किसी तरह इसको 3 बना दें तो बात बन जाएगी, बट तब दिक्कत क्या हो जाएगी, मान लो हमने इसको 1 बना दिया, 1 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो इधर ऑक्सीजन 1 बन गई, बट सल्फ़र कितना हो गया, आधा। सल्फ़र 1/2 हो जाएगा ना, तो मतलब वो 1/2 वाला रूल नहीं चल पाएगा, इधर करके देख लेना, नहीं हो पाएगा, मतलब दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमें इसे नॉर्मल रूल से बैलेंस करना होगा। सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है। अगला नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन इधर कितनी है 2 और इधर कितनी है 3, इधर 2 इधर 3। ठीक है, तो इधर है 2 इधर है 3, तो क्या किया जाए, अगर मान लो इसको 2 बना दे तो इधर ऑक्सीजन 4 हो गई, इधर ऑक्सीजन कितनी है 3। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गई। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन 4 हो गई और ऑक्सीजन हमारी हो गई 4। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर है 2 और इधर कितने हैं 4, तो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए 4 और इधर भी कितने हो गए 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस। फिर से फर्स्ट स्टेप पे चलो कि सल्फ़र के साथ कुछ चेंज तो नहीं हुआ। तो बच्चों देखो, सल्फ़र चेंज हो गया, इधर सल्फ़र कितना, इधर 1 है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में कितने हैं 2। तो अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो सल्फ़र हो गया बैलेंस, इधर सल्फ़र 2, इधर भी सल्फ़र 2। ठीक है, अगला नंबर ऑक्सीजन का, इधर ऑक्सीजन कितनी है 2 इंटू में 2 4 हो, प्लस में 2 हो, इधर ऑक्सीजन हो गई 6 हो, और इधर ऑक्सीजन कितनी है 4 हो, 4 हो है ना इधर देखो। अगर इसको इधर है ऑक्सीजन 2 हो, अगर हम इसे 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो 6 हो जाएगा। हम मान लो हमने इसे 2 की जगह इससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 हो से, अब इधर कितनी ऑक्सीजन हो गई 6 हो। अब हाइड्रोजन को चेक करो, हाइड्रोजन इधर कितनी है 4H, इधर भी कितनी है 4H, हो गई है रिएक्शन बैलेंस। फिर से देखो क्या कर रहा हमने, सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोजन बैलेंस था, सल्फ़र बैलेंस था, ठीक था। फिर हमने क्या करा, ऑक्सीजन को हमने क्या करा, ऑक्सीजन इधर थी, इधर ऑक्सीजन 3, इधर थी 2। हमने क्या करा, इसे जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा, इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई, इधर ऑक्सीजन हो गई आपकी 4, इधर ऑक्सीजन है आपकी 2, तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। फिर हमने देखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितने थे 4H, इधर कितने थे 2H, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा, इधर हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस, सही है। ठीक है बच्चों, बट हमने देखा कि सल्फ़र चेंज हो गया था, इधर सल्फ़र था 2, इधर सल्फ़र था 1, तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर सल्फ़र ही बैलेंस हो गए थे। फिर ऑक्सीजन बच गई थी, ऑक्सीजन इधर कितनी हो गई थी 6 हो, इधर हो गई थी 4 हो, हमने 2 की जगह से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई थी। बच्चों देखो, मतलब इसके अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा मानता हूँ मैं कि ये डिफ़िकल्ट थी, बट तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम लोगों से हो जाएगी। फिर से देख लो, चाहे तुमने क्या करा, इधर H2S था, इधर थी ऑक्सीजन O2 थी, साथ में क्या मिल रहा था हमें, पानी H2O, प्लस में सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, ये रिएक्शन थी। हमने सबसे पहले क्या करा, सल्फ़र देखा, सल्फ़र बैलेंस था, नॉन मेटल बैलेंस था। अगला नंबर हमने क्या करा, अगला हमने देखा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर 2 थी, इधर थी 3, तो उधर 1/2 वाला रूल तो लग नहीं सकता था। तो हमने क्या करा, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इधर ऑक्सीजन हो गई 4, इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, 2 से मल्टीप्लाई करते ऑक्सीजन दोनों बैलेंस। ठीक है, अगला नंबर आया हाइड्रोजन का, हमने देखा हाइड्रोजन इधर कितने हो गए थे 2, इधर कितने थे 4, हमने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करा, हाइड्रोजन भी कितने हो गए 4H, हाइड्रोजन भी बैलेंस। बट हमने देखा कि सल्फ़र के साथ चेंज हो गया था, इधर सल्फ़र 2 गए थे, इधर 1 था, तो हमने क्या करा, इस सल्फ़र को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सल्फ़र बैलेंस 2H सल्फ़र बैलेंस। फिर हमने देखा ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन इधर कितनी है 2 इंटू में हो 2 प्लस में 4 हो, ऑक्सीजन कितनी है 6 हो, इधर ऑक्सीजन कितनी है आपकी 4 हो, तो हमने क्या करा, इस 2 की जगह ना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन इधर कितनी होगी 6 हो, ऑक्सीजन भी बैलेंस। फिर हमने हाइड्रोजन चेक कर लिया, हाइड्रोजन इधर कितने थे 4H, इधर भी कितने थे 4H, तो ये भी रिएक्शन होगी बैलेंस। बच्चों प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन मुश्किल होंगे, बट मुझे पक्का पता है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड का सिंबल, बेरियम का Ba, क्लोरीन का Cl, बेरियम की वैलेंसी आपकी होती है 2, क्लोरीन की 1, मल्टीप्लाई करा, क्रिस क्रॉस लगाया BaCl2। अगला क्या बोल रहा है, रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का SO4,
एलुमिनियम की 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस लगाया, Al2SO4 3, SO4 का होल थ्राइस, ये हमने देख लिया। टू गिव क्या दे रहे हैं हमें, एलुमिनियम क्लोराइड। एलुमिनियम क्लोराइड की इक्वेशन वो लिखते हैं केमिकल फार्मूला, एलुमिनियम का सिंबल Al, क्लोरीन का Cl, एलुमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, क्रिस क्रॉस लगाया, इधर से हमारा क्या आ गया AlCl3 एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। और क्या बोल रहा है साथ में बेरियम सल्फेट देता है, बेरियम सल्फेट, बेरियम का सिंबल Ba, सल्फर का तुम्हारा SO4, बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी 2, क्रिस क्रॉस लगाया, हो गया Ba2SO4 2। हमने क्या करा, इसे रिड्यूस फॉर्म में लिखने के लिए हमने एक किस्में को लिख दिया कि और रिड्यूस फॉर्म में BaSO4। ठीक है बच्चों, चलो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल, इधर Ba1 बहुत सही। मेटल मतलब 2 मेटल है ना, कोई भी उठा लिया, बेरियम उठा लिया। अगला एलुमिनियम में मेटल है, उसे देख लेते हैं, Al2 Al1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलुमिनियम बैलेंस। अगला नंबर नॉन मेटल का, नॉन मेटल क्लोरीन भी है, सल्फर भी है, कोई भी उठा लो। क्लोरीन इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं तुम्हारे, क्लोरीन है 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, क्लोरीन कितने हो गए इधर 6, क्लोरीन हो गए 6, क्लोरीन बैलेंस। अगला नंबर सल्फ़र का अगला नंबर, हाँ अगला नंबर सल्फ़र का, सल्फ़र इधर कितने 3। अच्छा बच्चों बेरियम भी तो चेंज हो गया है ना, बेरियम तो भूल ही गए, बेरियम इधर 3 हो गए, इधर बेरियम कितने हैं 1, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करा, बेरियम भी बैलेंस। एलुमिनियम देखो, एलुमिनियम भी बैलेंस। अगला नंबर तुम्हारा किसका आएगा, अगला नंबर आएगा आपका नॉन मेटल का, नॉन मेटल क्लोरीन छः बहुत बढ़िया। सल्फ़र इधर कितने हैं 3s, इधर कितने सल्फ़र 3 × में 3s, सल्फ़र भी बैलेंस। अगला नंबर नॉन मेटल कौन है, अगला नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर कौन है, अगला नंबर ऑक्सीजन का है ना, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन इधर कितनी है 4 × में 3 12, इधर ऑक्सीजन कितनी है तुम्हारी 3 × में 4 12, ऑक्सीजन बैलेंस फिर से चेक कर लो, बेरियम 3, एलुमिनियम 2, ठीक है। अगला नंबर नॉन मेटल क्लोरीन 6, सल्फ़र 3, ऑक्सीजन 12, ठीक है बच्चों, चेक कर लेना, होगी बैलेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम मेटल रिएक्ट करता है विद वाटर, पानी H2O, और क्या देता है तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का सिंबल K, हाइड्रोक्साइड का OH, वैलेंसी 1 क्रिस क्रॉस से क्या आ गया हमारा QH, साथ में क्या देता है हाइड्रोजन गैस। चलो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल कौन है इधर, पोटेशियम, मेटल 1 बहुत बढ़िया। अगला नंबर तुम्हारा किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर कितनी है, इधर है ऑक्सीजन तुम्हारी 1, और इधर भी ऑक्सीजन तुम्हारी, इधर ऑक्सीजन कितनी है तुम्हारी 1, और इधर ऑक्सीजन कितनी है 1, ऑक्सीजन भी बैलेंस, बहुत सही। अगला नंबर हाइड्रोजन का, इधर हाइड्रोजन कितनी है तुम्हारी 2, और इधर कितनी है 3, 1 और 2 3, क्यों ना इस 2 को 1 बना दे तो बात बन जाएगी। 2 को 1 कैसे बनाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 × में 2 डिवाइडेड बाई 2, इधर हाइड्रोजन कितनी होगी 1, पूरी रिएक्शन अच्छी लगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कि मतलब थोड़ा एक स्पेसिफिक वे में दिखे। 2K प्लस में 2H2O गिव्स 2KOH, 2 से 2 कैंसिल हो गया H2, देखो रिएक्शन बैलेंस हुई क्या, 2K। अगला नंबर ऑक्सीजन का, 2 × में हो 2 ऑक्सीजन। अगला नंबर हाइड्रोजन का, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, हो गई बैलेंस। हमने कुछ भी नहीं करा, पोटेशियम बैलेंस था, K बैलेंस था, ऑक्सीजन बैलेंस था। हाइड्रोजन इधर कितनी थी 2, इधर थी 3, हमने इसे 3 थी तो हमने इन तीनों को 2 बना लिया। कैसे, इधर 2 हाइड्रोजन थे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, 2 हाइड्रोजन, 1 × में 2 डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितनी हाइड्रोजन बन गई 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, तब बैलेंस हो गई, हमने पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि तुम्हारी रिएक्शन थोड़ी सी मतलब एक स्पेसिफिक वे में देखे, थोड़ी सी ठीक दिखे, कि ये फ्रैक्शन वगैरह का सीन ना रहे। तो इस तरह से बच्चों ये भी रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस हो गई। आई होप आप लोगों से हो भी गई होगी, नहीं हुई तो प्लीज़ देख लेना, और कोई भी डाउट हो पूछ लेना। थोड़े बहुत तो देखो हर चीज़ ईजी नहीं मिलेगी, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी मिलेगी, बट तुम प्रैक्टिस करोगे पक्का तुमसे हो जाएगा। कल लास्ट और हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करेंगे, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज़ उसको ट्राई कर लेना, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।